उत्तर प्रदेश की राजनीति बाहुबलियों और रसूखदार विधायकों की कहानियों से भरी हुई है। अपराधी से नेता बनने की कहानियां तो आपने फिल्मों में भी देखी होंगी, लेकिन आज जो कहानी बताने जा रहा हूं एक नेता के अपराधी बनने की कहानी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कभी अपनी ठसक रखने वाले इन दिनों पत्नी के साथ जेल की सजा काट रहे एक ऐसे बाहुबली की कहानी है। इस कहानी में राजनीति के दांव पेच से लेकर इश्क और मर्डर सब कुछ है। इस कहानी में जो मुख्य अपराधी है उसकी पहचान ऐसे सियासतदान के तौर पर थी जो हर सत्ता का साथी था। उसका राजनीतिक सफर हर पार्टी के कार्यकाल में जारी रहा। सियासी गलियारों में वह कभी साइकिल पर सवार दिखा तो कभी हाथी की सवारी करते नजर आया। उसने कमल का फूल पकड़कर भी सत्ता का भोग किया। राजनीति हलकों में होने वाली चर्चाओं ने उसे बाहुबली बना दिया था, लेकिन हत्याकांड की खुलती परतों ने उस बाहुबली को हत्याकांड का दोषी साबित कर दिया। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, अभिवादन स्वीकार करिए सौरभ सोशलिस्ट का। स्वागत है आप सभी का अपराध की दुनिया में। दोस्तों, अपराध की दुनिया में सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आप लोगों के बीच लेकर आता हूं, तो प्लीज अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आइए देर न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर 9 मार्च 2003 को एक लड़की को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। जिस लड़की की हत्या होती है उसका नाम था मधुमिता शुक्ला। मधुमिता शुक्ला लखीमपुर खीरी की कवित्री थी, जो 16-17 साल की उम्र में मंच पर सक्रिय हुई। वीर रस की कविता पढ़ने के लिए, तेज तर्राक अंदाज के लिए पहचानी जाती थी। अपनी कविताओं में देश के प्रधानमंत्री तक को खरी खोटी सुना देती थी। इन्हीं अदाओं के कारण बहुत ही कम उम्र में हिंदी कवि सम्मेलन का उन्हें बड़ा स्टार बना दिया। कम उम्र में ही उनकी महत्वाकांक्षाएं बढ़ी थी। इन्हीं बड़ी महत्वाकांक्षाओं ने मधुमिता शुक्ला का नाम बड़े बड़े सियासतदानों के साथ खास संबंध रखने लगे। कोई बड़े बड़े पेमेंट वाले कवि सम्मेलनों का आयोजन करवाने लगी। कविता की दुनिया में तमाम बड़े नाम उनकी मर्जी पर स्टेज पर चढ़ते और उतरते। तालियों और सत्ता का नशा ऐसा काकलेट था जिसमें कोई भी भटक सकता था, और यही मधुमिता शुक्ला के साथ भी हुआ। कवि सम्मेलन से कोई वास्ता न रखने वाली दुनिया को मधु शुक्ला का नाम 9 मई 2003 को तब सुनाई दिया जब लखनऊ की पेपर मिल कॉलोनी में मधुमिता की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। और हत्या का आरोप लगता है उस समय के तत्कालीन विधायक अमरमणि त्रिपाठी के ऊपर। मधुमिता शुक्ला की जो बहन थी निधि शुक्ला, वह हत्या का आरोप विधायक के ऊपर लगाती है। पुलिस के पास जाती है केस दर्ज कराने के लिए, लेकिन पुलिस साफ मना कर देती है केस दर्ज करने के लिए, क्योंकि जो विधायक थे अमरमणि त्रिपाठी, बसपा उस समय तत्कालीन सरकार बसपा की थी, उसमें मंत्री थे, उनका रसूख था। कोई एक प्रधान हो जाए, ब्लॉक प्रमुख हो जाए, उसके खिलाफ दरोगा तो केस लिखता ही नहीं, मंत्री के खिलाफ कैसे लिखता, क्योंकि उसका बहुत ही ज्यादा रसूख था। तो वह परेशान होकर, उस समय सोशल मीडिया तो इतना था नहीं, लेकिन मीडिया का जो मेन स्ट्रीम था उसकी सहारा लेती है उसकी बहन, और कहती है कि हमारे बहन की गोली मारकर हत्या कर दी गई है और इसके मुख्य आरोपी विधायक जी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। तभी तक उसका पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी आ जाती है, और जब रिपोर्ट आती है तो इसमें मधुमिता शुक्ला 7 महीने की प्रेग्नेंट बताई जाती है। उसके बाद यह मामला और तूल पकड़ लेता है मीडिया से होते हुए। तब यह मामला सीबीसीआईडी को सौंप दिया जाता है, लेकिन फिर भी मधुमिता शुक्ला का परिवार सीबीसीआईडी के जांच से संतुष्ट नहीं था। तब उस समय के मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री मायावती ने इस मामले में हस्तक्षेप किया। ज्यादा मामला को बढ़ता देख उन्होंने कहा कि अगर परिवार चाहे तो सीबीआई की जांच भी करवाई जाएगी। तो जो मधुमिता शुक्ला की बहन रहती है निधि शुक्ला, या सीबीआई को खत लिखती हैं, लेटर लिखती हैं कि इसकी जांच सीबीआई से करवाई जाए। जब जांच सीबीआई से करवाई जाती है, तब तक उधर जब यह प्रेग्नेंट रहती है उसका डीएनए टेस्ट भी कराया जाता है, और अमरमणि त्रिपाठी का भी डीएनए टेस्ट कराया जाता है। दोनों का डीएनए मैच खा जाता है। इससे यह साबित हो जाता है कि जो उसके पेट में बच्चा पल रहा था यह अमरमणि त्रिपाठी का ही था।
उधर सीबीआई अपनी जांच करती है और चार्जशीट दाखिल करती है। सीबीआई की जांच में अमरमणि त्रिपाठी, मधुमणि त्रिपाठी जो उसकी पत्नी थी, उसका भतीजा रोहित चतुर्वेदी और 2 जो उसके साथी थे संतोष राय और प्रकाश पांडे को आरोपी बनाती है और इनका मुकदमा चलता है। मुकदमा चलने के बाद काफी समय तक 6 महीने लगभग मुकदमा चलता है। उसके बाद कोर्ट का आदेश भी आ जाता है। इनको उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है, आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। लेकिन इन सारे केसों में जो कवित्री की बहन निधि शुक्ला रहती है वह बहुत प्रताड़नाएं झेलती हैं, बहुत परेशान होती हैं। उसके बाद इनके ऊपर आरोप सिद्ध होता है या इनके ऊपर सजा भी निर्धारित की जाती है विधायक के ऊपर। लेकिन सजा होने के बावजूद भी यह लोग पिछले 10 साल से जेल में न होकर गोरखपुर के मेडिकल कॉलेज में हैं। वहां पर बीमार बताए जाते हैं पति पत्नी, या अपना जीवन वहां पर इनको घर जैसा माहौल दिया जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बस आपको सचेत करना था, आपको जागरूक करना था। बस मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे किसी नई घटनाक्रम के साथ, किसी नई कहानी के साथ। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। दीजिए इजाजत, जय हिंद।